learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कैशे हेड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जब बात आती है तो भाई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की नीड क्या है। तो पिछली वीडियोज़ अगर आपने मेरी अच्छे से देखी हैं और पूरी वीडियोज़ सुनी हैं तो आपको वैसे ही आइडिया होगा कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की नीड क्यों है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमारे पास क्या काम करते हैं कि भाई हमारा डेटा सपोज़ करो जब सीपीयू डेटा की रिक्वेस्ट भेजता है और वो डेटा हमें रैम में नहीं मिलता तो वो उस डेटा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हार्ड डिस्क के पास। फिर हार्ड डिस्क में अगर वो डेटा हमें मिल जाता है, अगर हमें वो पेज मिल जाता है तो हम उस पेज को कहाँ लाते हैं, लाके हम अपनी मेन मेमोरी में सेव करवाना चाहते हैं ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो अगर हमारी मेन मेमोरी फुल है तो हमें किस चंक को, किस हमारे जो पेज है उसको हमें टर्मिनेट करना है या हमें उसको उस मेन मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी स्टोरेज में लेके जाना है और सेकेंडरी स्टोरेज से जो हमें चाहिए वो पेज लाके उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। यानी जो हमारा हार्ड डिस्क में अभी के लिए जो नीड है उस पेज को रिप्लेस करवाना है किस पेज से, उसके लिए हमारे पास है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। सही है। तो सबसे पहला जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो हमारे पास है फीफो। ये एफ को मैंने कुछ कर दिया है, बस मान लो ये फीफो है। सही है। फर्स्ट क्या था इसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है, हद से ज़्यादा आसान एल्गोरिथम है। हमारे पास क्या गिवन होगा इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो हमारे पास गिवन होगा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स। क्या गिवन होगा भाई, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, जो कि सपोज़ करो मुझे दिए हुए हैं 3, और इसके साथ साथ मुझे गिवन होगा एक रेफरेंस स्ट्रिंग। क्या गिवन होगा, रेफरेंस, क्या लिख रहा हूँ ये मैं स्पेलिंग में, रेफरेंस स्ट्रिंग। अच्छा, तो रेफरेंस स्ट्रिंग सपोज़ करो मुझे दिया हुआ है 7 0 अपना 1 2 0 3 4 है, ये 0 3 0 4 2 3 0 3 एंड देन मेरे पास गिवन है 2 1 2, ये कहाँ लिख दिया मैंने, 2 0 1 7 0 1। सही है। अब इसके अंदर हमारे पास देखो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स क्या है, 3 है। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स गिवन होंगे ना, हमने उतने वर्टिकल बॉक्सेस बना लेने हैं अपने रेफरेंस स्ट्रिंग के नीचे। ये मेरा पहला नंबर था, इसके नीचे मैंने उतने ही डब्बे बना दिए, 3 डब्बे थे, 3 डब्बे बना दिए मैंने। सही है। अब जो पहला आया 7, देखो तीनों मेरी स्पेस खाली है ना, ये समझो ये आपकी रैम है और ये आपका डेटा। ये डेटा आप लाए, आपने रिप्लेस करना है अपनी रैम के अंदर। इस डेटा को खाली जगह मेरे को मिली पहली, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या डेटा ये मेरे को यहाँ पे पहले से मिला था या मैंने डाला है खुद से, पहले से तो नहीं था ना, मैंने डाला है ना, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मिस। कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं मेमोरी एक्सेस था वो मिस हो गया है। फिर दूसरे हम नंबर पे जाएंगे, 7 लिखेंगे क्योंकि 7 अब मेमोरी में सेफ था ना। अब दूसरी स्पेस खाली थी, वहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, तो ये भी मेरे पास पहले से तो नहीं था, अभी आया, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिस। फिर मैं 1 के ऊपर जाऊँगा तो इसी तरीके से मेरा 1 नीचे सेव हो जाएगा। सही है। यहाँ पर भी ये आ गया मिस। अब मेरी जो मेमोरी है वो क्या बोलते हैं फुल हो चुकी है। अब मुझे कुछ ना कुछ रिप्लेस करने की नीड है। सही है। तो अब मैं रिप्लेस किस तरीके से करूँगा ये डिपेंड करता है। अब देखो मेरे पास है 2, तो अब मुझे किसको रिप्लेस करना चाहिए, हमारे एल्गोरिथम का नाम क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था उसी को पहले भगाओ। तो पहले कौन आया था सबसे पहले, 7 आया था ना, तो 7 को भगा दो, बस इतना सिंपल है ये, बाकी सब वैसे ही रहेगा। सही है। अब आया 0। अच्छा, ये क्या हुआ था, ये मिस हुआ था क्योंकि 2 हमें पहले से तो नहीं मिला ना, हमने रिप्लेस किया। जो नहीं मिलेगा उसके नीचे मिस लिखेंगे। अब देखो 0 है तो मेरे पास 0 पहले से मौजूद था, तो मैं 0 को रिप्लेस नहीं करूँगा, मैं उल्टा नीचे क्या लिख दूँगा, हिट। समझ आ रही है बात। इस तरीके से हमें इसको लेके चलना है। अब 3 है, 3 को मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इनका मैं सिर्फ एक क्वेश्चन की ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें इतना कुछ समझने लायक है नहीं और ना ही इतना टेक्निकल है, तो एक सवाल समझ के समझ आ जाना चाहिए। बाकी आप डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, आप किसी एलएलएम से पूछ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ द मेन थिंग, वो अगर आपको समझ आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 3 है, 3 को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं देखूंगा सबसे पहले कौन आया था, इनमें से देखूंगा। सही है। 2 0 और 1, इनमें से देखो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था 0, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो मैं 0 को रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सब मेरा सेम रहेगा। सही है। बस यही करना है, इसके साथ खेलना है। और ये क्या हुआ है मेरा, ये मिस हुआ है, ये लाजमी लिखना है नीचे, ये हमारा पेज फोल्ड निकाल रहे हैं हम, उससे उसमें काम आ रहा है। अब 0 था, अब 0 को मुझे किससे रिप्लेस करना चाहिए, 1 से। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 1 आया था इन तीनों में से। ये 3 तो अभी अभी आया है, ये 2 आया था लेकिन उससे पहले 1 आया था, तो 1 से मैं रिप्लेस कर दूंगा 0 को, और ये भी मेरा हो गया मिस। सही है। अब 4 है, 4 को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि अब 2 ही रह गया, बाकी 0 और 3 तो अभी अभी आए। ये करना है इसमें हमें बस। अब 2 दोबारा आ गया, अब 2 को मैं किससे करूँगा रिप्लेस, देखो 0 अभी अभी आया था, 4 भी अभी अभी आया, 3 जो है वो पहले आया था इन तीनों में से, तो 3 से मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 को, और यहाँ पे आ गया 4। सही हो गया।
ये भी हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। अब देखते हैं भाई 3 को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, 2 तो अभी अभी आया है, 4 को 2 दिन हुए आए हुए, इसको 3 दिन हो गए ना, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। और नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया 4, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो मिस। 0 आ गया फिर से, 3 अभी अभी आया है, 2 को भी 2 दिन हुए हैं, 4 जो है ये काफ़ी पहले से बैठा हुआ है, इसको भगा देते हैं अब। 3 एंड 2 एंड देन मेरे पास ये जो 3 वाला पार्ट है इसका भी यही सीन है। आप देखो 3 मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल गया है, तो मुझे रिप्लेस करने की नीड नहीं है। मैं नीचे लिख दूंगा हिट, अच्छा ये मिस था, हिट, और यहाँ पे मैं बाकी पूरी चीज़ वैसे के वैसे ही उतार दूंगा। इसी तरीके से ये नीचे वाले भी होंगे, इन नीचे वालों की भी आपने करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ये नीचे वाले कर लोगे, मैं करके बता देता हूँ आपको। तो ये मैंने पूरा जो है अपना फीफो को सोल्व कर लिया है, रेफरेंस स्ट्रिंग को। रेफरेंस स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर गिवन हो गया, हमें उन नंबर को ऐसे लाइन से लिख देना है, सही है। जितनी भी लाइन, भले आप आधे नंबर नीचे आधे कहीं लिख दो, लाइन से लिखना है बस, सही है। जब आपने लाइन से लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इनको पुट करते जाना है। जो चीज़ रिप्लेस हो रही होगी उससे जो सबसे पहले आया होगा उससे रिप्लेस कर देना है। इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने काउंट करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं ये नहीं, कितना था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 मेरे पास क्या है, मिस हुआ। तो टोटल मेरे पास ये 20 था, तो 5 हिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास हिट हुआ। अगर आप रेफरेंस स्ट्रिंग को काउंट करोगे तो टोटल 20 है, तो 20 में से 15 बार मिस हुआ है, 5 बार हिट हुआ है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करके इसी तरीके से नीचे लिख देनी है, बस ये करना है हमने फीफो के अंदर। तो ये था हमारा फीफो, सही है। बहुत आसान था, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ना समझ आया हो तो, क्योंकि इसका हम एक ही सवाल करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा ऑप्टिमल, सही है। इस पेज को मैं साइड पे कर देता हूँ, हर वीडियो में हम 2 कवर करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपने ऑप्टिमल वाले के ऊपर, जो कि है मेरा सेकंड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमें सेम चीज़ क्या होगा, हमें नंबर ऑफ़ फ्रेम गिवन होगा। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स 3, उसके बाद मैंने लिख दिया रेफरेंस स्ट्रिंग अपना, जो भी मेरा रेफरेंस स्ट्रिंग है। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे रेफरेंस स्ट्रिंग लिखता हूँ कोई, सपोज एक काम करते हैं ना, कॉपी के कुछ सॉल्यूशंस तो सबके पास ही होंगे और मैंने नोट्स भी भेजे हुए हैं, तो उसको छोड़ के हम एक किसी पास्ट पेपर का ये सवाल कर लेते हैं। अच्छा, पास्ट पेपर का एक सवाल मुझे मिला है रेफरेंस स्ट्रिंग में, जो है नीचे कोट कर रहा हूँ, 5 7 6 and then 0 7 1 and then 5 0 6 7 2, उसके बाद नीचे आ जाएगा 5 0 1 7 1 0 0 1 7 1 0, सही हो गया। 3 का हमारे पास रेफरेंसेस वो था नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, तो 3 नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बनाते हैं। पहले में 5 आ गया और ये हो गया हमारा मिस। फिर दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे में हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा क्या, मिस। तीसरे में हमारा क्या आएगा, 5 7 एंड 6, सही हो गया। ये भी हमारा हो गया मिस। असल कहानी शुरू होती है अब जब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। फीफो में हम क्या करते थे, जो सबसे पहले आया होता था हम उसको निकाल बाहर फेंक देते थे, और जो हमारा न्यू वैल्यू होती थी उसको हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते थे। लेकिन इधर की जो कहानी है ना, इधर की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। हमें क्या करना है, ये 3 वैल्यूज़ को गौर से देखना है, 5 7 6, और हमें यहाँ जहाँ हम खड़े हुए ना, यानी यहाँ तक की वैल्यूज़ तो हो गई ना, ये तो 0 तो हम 0 के लिए तो ढूंढ रहे हैं, इस 0 के आगे जो रेफरेंस स्ट्रिंग है, यानी इसके आगे वाला, ये जो आगे का रेफरेंस स्ट्रिंग है और ये वाला रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमें इन तीनों वैल्यूज़ को ढूंढना है और ये देखना है कि भाई सबसे दूर वैल्यू कौन सी है। जो वैल्यू सबसे दूर हो या हो ही नहीं, उसकी जगह पे हमें रिप्लेस कर देना है। ऑप्टिमल का नाम देखो, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि भाई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होगा। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हमें क्या कहते हैं भाई, जब किसी भी वेबसाइट को हम लोड करवा रहे हैं, अब अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी मुझे नीड सबसे, या तो है ही नहीं नीड, या फिर उसकी नीड मुझे बहुत देर के बाद होगी, तो मैं उसे अभी से मेमोरी में लोड क्यों करवाऊंगा भला। मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे किसी और प्रोग्राम को यूज़ कर लूँगा, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसे बुला लूँगा। ऐसे ही है ना। तो जो सबसे दूर का जो हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग में नंबर होगा हम उसे रिप्लेस करेंगे। अब देखो जो 5 है, 5 आपके पास ये नज़र आ रहा है, 7 है, 7 भी आपके पास ये रहा, 7 और ज़्यादा करीब है। 6 जो है, 6 इन दोनों से दूर है, यानी 5 और 7 ये दोनों करीब है, और 6 हमारा जो है वो ज़्यादा दूर है, तो मैं 0 को 6 से रिप्लेस करवा दूँगा, सही है। और 5 7 मेरा वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगा। इस तरीके से फिर हमें अब 7 को जब देखना है, अब यहाँ पे हमारा मिस हुआ था, ये हिट और मिस लाजमी लिखना है। 7 है, 7 तो हमारा हिट हो जाएगा, 5 7 0 ये हो गया हमारा हिट। अब 1 को जब मैं रिप्लेस करूँगा, 1 को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे भाई, बताओ जल्दी से। 5 देखो, 5 तो डायरेक्ट आगे आगे, अब 7 ये रहा, 0 भी करीब है, 5 के आगे 0 आ रहा है, तो 0 और 5 तो आगे, 7 ज़्यादा दूर है, तो मैं 7 से रिप्लेस करवा दूंगा और 5 एंड 0 ऐसे ही रहेंगे। ये भी हमारा हुआ मिस, लेकिन उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। 5 1 0 हो गया मेरा हिट, फिर दोबारा से हिट हो जाएगा 5 1
0 मेरा हो गया हिट। ऑप्टिमल के अंदर हमारे पास ज़्यादा हिट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, जो करीब होगा हम उसी को तो डाल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो हमारे मेमोरी में मिलेगा ही हमें। अब 6 को मुझे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करूँगा भाई? देखो 7 तो है नहीं, 2 भी है नहीं, 5 मुझे मिल गया, देन 0 भी मुझे मिल गया, 1 ज़्यादा दूर है, सही है, 1 इन दोनों से ज़्यादा दूर है, तो 1 से मैं रिप्लेस करवा दूंगा 6 को। बाकी के 5 और 0 वैसे ही आ गए। दोबारा 7 आ रहा है, इधर मेरा मिस हुआ है, ये लिखना लाजमी भूलना, इधर भी मेरा मिस ही होगा, जाहिर सी बात है। अब दोबारा देखेंगे तो 5 और 0 मिलेगा, 6 मेरा है ही नहीं, तो 6 की जगह पे मैं डाल दूंगा 7 को, और 5 एंड 0 वैसे ही आ गए। अब जब मुझे 2 को डालना है, दोबारा से क्या होगा भाई? मिस हुआ है, ये 2 मेरा है ही नहीं इधर। अब रिप्लेस किससे करूँगा? 5 और 0 मुझे मिल रहा है, 7 मुझे बाद में मिलेगा, तो 7 से ही मैं रिप्लेस कर दूँगा, 5 और 0 वैसे के वैसे ही आ गए मेरे पास, सही है। अच्छा जी, तो अब भाई हमें क्या करना है? लाइट अभी तक आई नहीं है, इस वीडियो को लास्ट करते हैं थोड़ा सा। हमें क्या करना है भाई? अब हमें नीचे भी सेम चीज़ करनी है। 3 हमने बनाया, मैं इसको पहले कर लेता हूँ, अब समझ तो आ गया होगा वैसे आप सबको कैसे करना है। खैर चलो ये मैं करके दिखा देता हूँ। अब मेरे पास 5 पहले से मेमोरी में पड़ा हुआ था, तो ये मेरा हिट हो गया। 5 2 0 मेरे पास वैसे ही आया, 0 भी मेरे पास क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। 5 2 0 हिट। अब 1 जो है, 1 को मुझे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करूँगा भाई? 1 और 0 तो मेरे पास, 0 भी मेरे पास है, और इसमें मेरे पास क्या नहीं है? अच्छा, अब देखो हमारे पास एक और चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, ना 5 है ना 2 है मेरे पास मेमोरी में। अब मैं क्या करूँगा? क्या क्या नहीं है मेरे पास? ना मेरे पास 5 है, ना मेरे पास 2 है। तो अब मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा जो मेरे पास सबसे पहले आया था, यानी कि जिसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। वैसे आप किसी को भी कर दो, लेकिन जिसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, देखो 5 मेरे पास शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो मैं 5 की जगह पे डाल दूंगा ना, थोड़ा ज़्यादती नहीं करनी 2 के साथ। 2 तो अभी आया था ना, 3 दिन हुए इसको आए हुए, तो 2 एंड 0 ये मेरा हो गया मिस, सही है। 1 2 एंड 0। फिर मेरे पास जो 7 वाला है, अब दोबारा से क्या होगा मेरे पास? ये भी मिस ही होगा। अब मैं किसको रिप्लेस करूँगा? 1 और 0 मेरे को मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, तो अब मेरा 2 रिप्लेस हो जाएगा और 1 0 आ जाएगा, सही है। अब 1 और 0 दोनों हिट हो जाएंगे, एंड 1 7 0 दोनों हो गए मेरे पास हिट, सही है। 1 7 0। अब इसमें मुझे काउंट कर लेना है टोटल। अब काउंट करते हैं कितने मिस कितने हिट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मेरे पास कितने? 10 मेरे पास हुए हैं मिस, और हिट मेरे पास कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास हुए हैं हिट। अच्छा, इन चीज़ हिट और मिस को अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टोटल से डिवाइड करवा के आप परसेंटेज में निकाल के भी बता सकते हो। यानी कि टोटल मेरे पास ये 17 थे ना, तो हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 17, और इसको आप कर दो 7 डिवाइडेड बाय 17। इस तरीके से आप परसेंटेज में भी आंसर शो करवा सकते हो। अगर वरना सिर्फ इतना लिख दो तो ये भी काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। बाकी आप अपनी टीचर से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिस एंड 7 हिट, सही हो गया। यहाँ से हमने ये निकाल दिया ऑप्टिमल का सोल्यूशन। ये था हमारा पास्ट पेपर का 2023 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन। तो हमने कितने एल्गोरिथम्स पढ़ लिए? फीफो, और हमने ऑप्टिमल पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा LRU, या फिर हमारा एक और जो सेकंड चांस है वो, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।